हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एसएससी। जैसे कि हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री क्यू सॉल्व कर रहे हैं, आज इस सीरीज़ का 8 लेक्चर है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के 25 एमसीक्यूज़ देखेंगे और नरेशंस के कुछ क्वेश्चन एयर्स फॉर्म सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट मीन्स द सेम। मतलब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है एक प्रकार का। मोस्ट ऑफ द रिवर dry up during the summer season, but the Ganga is full of water round the year. Round the year because it is. हमें बताना है कि राउंड द ईयर का मीनिंग क्या होता है। पहला है एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल एंड बाइनियल। देखिए राउंड द ईयर मतलब वो बोल रहा है कि निरंतर, निरंतर मतलब चिरस्थाई, हमेशा। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए पेरेनियल। पेरेनियल पेरेनियल के कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मतलब हमेशा, चिरस्थाई। एक होगा एंडलेस, जिसका एंड नहीं होता है। और एक और वर्ड हो सकता है सीजलेस। सीजलेस। एक परपेचुअल भी बोल सकते हैं, परपेचुअल। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एनुअल मतलब साल में एक बार, वंस इन अ ईयर। बाय एनुअल और बाइनियल। बाइनियल बाय का मतलब होता है साल में दो बार, और बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, मतलब इन 2 ईयर। और इसका मतलब हुआ ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार। कुछ और देख लेते हैं एनुअल और बाइनियल के लिए। एक होता है जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम में आया था, क्वाड्रेनियल, मतलब 4 साल में एक बार, है ना। एवरी, इसको हम बोल सकते हैं एवरी 4 ईयर। और एक और होता है, वो होता है क्वेनियल। क्वेनियल, इसकी स्पेलिंग भी आई है, मतलब एवरी 5 ईयर। हमने एक ये नया वर्ड देखे और एक क्वाड्रेनियल देखे। ये तो आप फिर भी क्वाड करके 4 कर ही लेंगे, लेकिन क्वेनियल एवरी 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब क्या होता है? डॉगमेटिक मतलब हमने डॉगमेटिक का मतलब एक पिछली क्लास में भी देखा है। इसका मतलब होता है कट्टर लोग जो होते हैं, कट्टर, बाइगॉटरी, कट्टर, हठधर्मी। इसके लिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एक होगा एडमेंट। एडमेंट एडमेंट कट्टर। और क्या हो सकता है, एक होगा पेरेम्टरी। पेरेम्टरी पेरेम्टरी। एक और वर्ड देखते हैं, इम्फेटिक। इम्फेटिक पर्सन, कट्टर पर्सन को इम्फेटिक पर्सन कहा जाता है। और कोई वर्ड्स हो सकता है कि इंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, इंसिस्टेंट। तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। अब हम बाकी वर्ड्स देख लेते हैं, इसका हमको एंटोनिम्स बताना है ना। अब डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मतलब होता है एक, मतलब पॉलिटिशियन कह सकते हैं डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ, है ना। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी, जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल। या हम बोल सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, पुरानी बातों को मानने वाला, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव। लिबरल। लिबरल एक इसका आंसर हो सकता है। लिबरल मतलब जो लिबरल हो, सब चीज़ मानने वाला हो, है ना, आज़ाद हो। कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है परेशान। परेशान। परेशान के लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं। कंसर्न मतलब वरीड हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक एंशियस होता है, एंशियस, परेशान। डिप्लोमेट के लिए पॉलिटिकल वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, है ना, पॉलिटिकल, कूटनीतिक। तो इसका आंसर होगा लिबरल, ठीक है। लिबरल के लिए कुछ वर्ड्स देखें हम। उदार। लिबरल मतलब उदार, जेनरस। जेनरस बोल सकते हैं इसको। और एक बेनेवोलेंट, एक अच्छा वर्ड है बेनेवोलेंट, प्रीवियस ईयर में कई बार देखा है आपने। और एक मैग्नेनिमस होता है, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 सेगमेंट में करना है, एरर बताना है हमको। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल आ
हैवी डाउनपोर मतलब भारी बारिश। यहाँ बात हो रही है, टेंस का एरर हम देख पा रहे हैं, यहाँ बात हो रही है वी वर, मतलब ये पास्ट टेंस की बात हुई है, ठीक है। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, हम पार्टी के रास्ते में थे। सडनली देयर विल बी, विल का यूज़ नहीं होगा, क्या होना चाहिए, देयर वॉज अ हैवी डाउनफॉल। तो यहाँ हम देखते हैं विल का यूज़ नहीं होगा, वॉज का होगा, क्योंकि सेंटेंस अगर एक क्लॉज पास्ट में है तो बाकी जो क्लॉज होगा यहाँ का भी सेकेंड क्लॉज वही पास्ट में ही होगा। सडनली जनरली हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, है ना। सडनली ऐसा हुआ एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। देखिए जो लेस्ट आप शब्द देख रहे हैं, हम लोगों ने अभी लास्ट में शायद हमने 6th या 7th लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ कंजक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में लेस्ट और शुड का भी यूज़ होता है, लेकिन लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है, तो लेस्ट के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है। लेस्ट ही शुड नॉट मतलब ये कट जाएगा, लेस्ट ही शुड ये हो सकता है, लेस्ट ही शुड नॉट ये भी कट जाएगा, और लेस्ट साथ वुड यूज़ नहीं होता, लेस्ट के साथ शुड यूज़ होगा, तो ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है हमको टेंडेंसी का। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी मतलब होता है एक तरीके की प्रकृति, या हम बोलते हैं झुकाव, किसी चीज़ का किसी के प्रति झुकाव हो, या हम बोल सकते हैं प्रकृति हो किसी की आदत। तो उसके वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा, हम पहले टेंडेंसी का सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसका एक अच्छा वर्ड होगा प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी एक होता है प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव और एक पेंचेंट भी बोलते हैं, पेंचेंट, और इंक्लिनेशन भी कहते हैं, इंक्लिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम ये। तो मतलब इसका प्रॉननेस मतलब उस तरफ झुकाव उसका हो सकता है। डिकॉय, डिकॉय का मतलब होता है एक तरीके का फंदा, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब किसी को फंसाना हो तो आप डिकॉय शब्द का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रैप, ट्रैप में फंसाना, है ना, इंट्रैप या इंटाइस, प्रलोभन देके फंसाना। इंड्यूस भी बोलते हैं, इंड्यूस, और एक लियोर, लियोर शब्द भी बोलते हैं। अवर्सन, अवर्सन मतलब होता है हेट्रेड, नफ़रत। इसके लिए एक वर्ड देख लेते हैं स्कॉर्न, बाकी तो मैंने करवा दिया था, एक हेट्रेड के बाद स्कॉर्न शब्द नहीं करवाया था। डिसटेस्ट मतलब नापसंद करना, डिसलाइक करना। इसके लिए एक वर्ड डिसडेन देख लेते हैं, डिसडेन, डिसडेन देख लेते हैं। हमने डिसलाइक, हेट्रेड ये सब कर चुके हैं ना। अवर्सन का स्कॉर्न। प्रॉन होना, ठीक है, प्रॉन टू समथिंग, प्रॉननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स का है, स्पेल करेक्शन ही है, कमर्शियल की स्पेलिंग पूछी गई है आपसे, है ना। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं कमर्शियल की स्पेलिंग ये सही लग रही है, COMMERCL, कमर्शियल, घरेलू, कमर्शियल, सॉरी, कमर्शियल मतलब व्यापारिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। इसका अपोजिट हो जाता है डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक, सॉरी, डोमेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकरप्ट आर दोज हु आर इनकेपेबल टू पे डेब्ट्स। इनकेपेबल, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट मतलब सिनोनिम्स बताना है इनकेपेबल का। इनकेपेबल का मतलब क्या हो सकता है? असमर्थ, जो समर्थ ना हो, असमर्थ। इसके कुछ वर्ड देख लेते हैं। इनकेपेबल को हम बोलेंगे हेल्पलेस, होपलेस, पावरलेस भी बोलते हैं ना, पावरलेस। पावर के लिए एक वर्ड होता है पोटेंट, है ना, तो इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, है ना। पोटेंट एक रूट वर्ड है पावर का। और क्या बोल सकते हैं? इनकॉम्पिटेंट भी बोलेंगे, इनकॉम्पिटेंट बोलेंगे। और एक इनकैपेसिएटेड बोल सकते हैं ना, इनकैपेसिएटेड, इनकैपेसिएटेड। तो इनकॉम्पिटेंट कहीं लिखा है, इनकॉम्पिटेंट यहाँ वर्ड लिखा है ना। मीगर, मीगर मतलब होता है कमी होना, कमी। इसके लिए हमने वर्ड्स देख चुके हैं, स्केंट, स्केंट, और कह सकते हैं स्पर्स, कमी होना। कैपेबल मतलब तो वही होता है काबिल, पावरफुल होना।
ये मतलब कैपेबल ऑफ, पावरफुल, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंबल सेंटेंस है, PQRS, है ना। ड्रीम्स प्रोवाइड एन escape, ड्रीम प्रोवाइड एन escape वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। देखिए हम लोग पहले एलिमिनेट करते हैं, इनटू अ वर्ल्ड, इनटू अ वर्ल्ड मतलब आर। अब देखिए आर का यूज़ मतलब प्रिपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, है ना, तो हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। दूसरा ऑफ, एंडलेस पॉसिबिलिटी, ऑफ से भी स्टार्ट नहीं होगा, इनटू से भी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब हमारा ओ से भी हट गया, ठीक है। अब क्यू बचा है, वेयर, वेयर रिलेटिविटी इज सस्पेंड, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ड्रीम से भी स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ड्रीम प्रोवाइड एन स्केप इनटू अ वर्ल्ड, स्केप कहाँ देगा, बचाव कहाँ देगा, इनटू अ वर्ल्ड वेयर रियलिटी सस्पेंडेड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, मतलब ये हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। द ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग स्टूडेंट। देखिए वॉज नॉट टीचिंग, वॉज नॉट टीचिंग मतलब जब भी आईएनजी फॉर्म होता है तो उसको हम बीइंग में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आईएनजी फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट तो यूज़ होगा, ये मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गई। हम इसको चेंज किस में करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वहीं की वहीं होती है, प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट वॉज, हेल्पिंग वर्ब हुई, नॉट वहीं होगा, बीइंग, वॉज नॉट बीइंग टीचिंग। अब देखिए एक बार बीइंग क्या यूज़ हो गया तो टीचिंग का यूज़ नहीं होगा, मतलब इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। पहला वाला देखते हैं, देखिए यहाँ बीइंग का यूज़ नहीं हुआ है तो उसको भी एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ बीइंग का यूज़ नहीं हुआ है तो उसको भी एलिमिनेट कर दिया। द स्टूडेंट वॉज नॉट बीइंग टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट बाय ट्यूटर, मतलब पहला वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पग्नेशियस, पग्नेशियस वर्ड का सिनोनिम्स बताना है हमको। पग्नेशियस का वर्ड हम पहले ही देख चुके हैं। पग्नेशियस मतलब क्या होता है, झगड़ालू, जो बंदा बहुत झगड़ा करता हो, इसके लिए हमने झगड़ालू, क्वेरलसम करके हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, आज हम फिर से कर लेते हैं। हमने एक बेलिकोस देखा था, बिल्ली कोस याद है, एक बेलीजरेंट देखा था, बेलीजरेंट झगड़ालू। बैड टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड ईजी है। एक एंटागोनिस्ट करते हैं ना, एंटागोनिस्ट झगड़ालू बंदा, है ना, एंटागोनिस्ट। अब इसके लिए हम कुछ वर्ड दें, गुड टेम्पर्ड बिल्कुल नहीं होगा, इम्पेशेंट जिसपे पेशेंट ना हो ये हो सकता है, लेकिन ये अभी संयम के बारे में बात नहीं कर। एरोगेंट, घमंड, ठीक है, एरोगेंट इन गुड फॉर्म और बैड फॉर्म बात अलग हो जाती है, तो इसके लिए कुछ देख लेते हैं। एरोगेंट के लिए होता है हॉटी वर्ड एक, और एक होता है कंसीटेड, कंसीटेड, और पॉम्पस वर्ड, पॉम्पस वर्ड रिसेंट में एग्जाम्स में आया है, पॉम्पस एरोगेंट के लिए, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड होगा वास्पीस, वेस्पीस। वेस्पीस का मतलब क्या होता है, वेस्पीस का मतलब होता है मतलब झगड़ालू है ना, बहुत कम कम तरीके से, चिड़चिड़ा बोल सकते हैं इसको, है ना, चिड़चिड़ा, वेस्पीस, चिड़चिड़ा। अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। आप बच्चे एरोगेंट में चल जाते हैं या इम्पेशेंट में चल जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर वेस्पीस है। इस क्वेश्चन को दिया ही इसलिए था मैंने कि इसमें यूजुअली कंफ्यूज होते हैं बच्चे ना, किसी की आवाज़ जब गड़ती है ना, चुभती है, उसको वर्स्पीस बोलते हैं, तो इसका सटीक आंसर वर्स्पीस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम्स बताना है एनोयंस के, एनोयंस के एंटोनिम्स बताना है। तो पहले हम सिनोनिम्स देख लेते हैं एंटोनिम्स के। एक होता है इरिटेशन, एनॉय कर रहा है तो क्या इरिटेट करेगा आपको। एक होगा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। एक और क्या होगा, डिसप्लेजर, ठीक है। तो किसी चीज़ ने आपको इरिटेट कर ली है तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कोई चीज़ आपको शांति प्रदान करे हो, कामनेस, सेरेनिटी, सेरेनिटी। इसका एक बहुत प्यारा वर्ड है, इसका नाम है ट्रैंक्विलिटी, 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 ठीक है। सस्पेक्टिबल, सस्केप्टिबिलिटी मतलब ये होती आपको किसी में संदेह हो, संवेदनशील भाव, है ना,
तो इसके लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं हम। एक होगा वल्नरेबिलिटी हो सकता है ना, वल्नरेबिलिटी अच्छा वर्ड है। एक और वर्ड सकते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। और एक होगा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ये वर्ड। अब्सर्ड, अब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड मतलब हमने पढ़ा इलॉजिकल, इलॉजिकल हो सकता है ना, इलॉजिकल। एक रिडिकुलस वर्ड हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, रिडिकुलस है ना। और एक नॉनसेंस वर्ड होगा है ना, नॉनसेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेरेनिटी इसका आंसर होगा। एक अच्छा वर्ड आया नेवर, इसमें जी साइड और नेवर। नेवर का मतलब होता है कि ये एक रोडेंट्स होते हैं ना, चूहे खरगोश जिनके दांत सामने निकले होते हैं, ऐसे वाले दांत जो सामने निकले होते हैं, उनको उनको नेवर बोला जाता है, ठीक है। एक जानवर के लिए यूज़ होता है नेवर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है नेवर शब्द, है ना। इट चूज और बाइट्स यूजिंग इट्स फ्रंट टीथ, फ्रंट टू टीथ, इसके लिए नेवर यूज़ होता है। अच्छा वर्ड है। रोडेंट्स के लिए यूज़ होता है, सॉरी, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने पिछली जो क्लास थी हमारी, पिछला हमारा जो शीट था, उसमें हमने असर्टिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए थे। अब हम इंटेरोगेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं कि इंटेरोगेटिव के कुछ रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें पहला रूल है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क, इंक्वायर, एक्सेट्रा। देखिए जहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब में से यूज़ करते थे वहाँ हम अब आस्क यूज़ करेंगे, और जहाँ सेड यूज़ करते थे वह हम आस्क यूज़ करेंगे, ठीक है। इंक्वायर और इंक्वायर्ड भी यूज़ हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा आस्क यूज़ किया जाता है। इसके आगे चलेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच आती है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑक्सिलरी वर्ब डू, डस, डिड, शैल, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, मे, हैव, हैड, एक्सेट्रा यूज़ होते हैं, तो जहाँ हम लोग बीच में एक कंजक्शन यूज़ करते थे, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के बीच में जो हम दैट यूज़ करते थे, अब दैट की जगह हमको क्या यूज़ करना है, इफ़ यूज़ करना है या वेदर यूज़ करना है। थर्ड वाला हमारा रूल ये बोलता है कि अगर हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ ना होते हुए हु, हुम, हुज, व्हाट, मतलब बेसिकली WH वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, WH वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग दैट की जगह इफ़ वेदर यूज़ करते थे। अब इफ़ वेदर का भी यूज़ ना करते हुए WH वर्ड को ही मेन कंजक्शन मानेंगे। और फोर्थ वाला हम पॉइंट हमें ये बोलता है कि क्योंकि अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो या WH वर्ड्स हो, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, तो हम लोग इन्हें पुट करने के साथ साथ जो आगे का सेंटेंस होगा उसको असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अब यहाँ आपको आसानी समझ में जाएगा। सो डेविड आस्क्ड हैव यू रीड द आर्टिकल, ठीक है। तो डेविड आस्क, यहाँ जो हम दैट यूज़ करते हैं इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़, ठीक है। डेविड आस्क मी, मुझसे पूछ रहा है तो इफ़ आई हैड रेड द आर्टिकल, देखिए ये जम रहा है ना, रिटर्न तो होगा नहीं, कमांडेड तो होगा नहीं, मतलब वो यही बोल रहा था पहला वाला कि यहाँ जो दैट लगाते थे वहाँ इफ़ लगाएंगे, आस्क का आस्क ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू, जैसे ये हाउ डू यू वॉन्ट टू डू द एक्टिविटी, नितेश आज द टीचर, तो या द टीचर आज द नितेश हाउ ही वॉन्टेड टू डू एक्टिविटी। देखिए टेंस का चेंज हो रहा है, वॉन्ट से वॉन्टेड हो रहा है, ही हो रहा है, ठीक है। डिड ही वॉन्टेड, ये असर्टिव फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हमको असर्टिव फॉर्म में चाहिए सिंपल, तो ये आ जाएगा। वेदर ही वॉन्टेड टू डू द एक्टिविटी, ये भी हो रहा है लेकिन हाउ का यूज़ नहीं हो रहा, WH वर्ड में हाउ भी आता है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाउ डू यू वॉन्ट टू डू एक्टिविटी, मतलब ये भी असर्टिव फॉर्म में नहीं दिख रहा है आपको, एक इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही दिख रहा है, ये डू यू करके, ये भी नहीं होगा तो ये भी मिट जाएगा। मतलब बेसिकली वो ये बोल रहा है कि ये जो आगे का आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है कंजक्शन के बाद का, कंजक्शन आपने क्या WH वर्ड ही लगाया है, ये असर्टिव फॉर्म पे होगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म पे नहीं होगा, ठीक है। आप आज के बाद लगा तो रहे हैं ना, ये WH वर्ड लगाया है। और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वो एक वर्ड आया है,
राना सैड टू हिज टीचर टू हिज मदर, इज द फूड रेडी। राना आस्क, सैड की जगह क्या है, आस्क हिज टीचर, यहाँ हट के क्या गया, इफ आ गया। द फूड रेडी, तो द फूड वॉज रेडी, देखिए असर्टिव फॉर्म पे आ गया ये, है ना। ये इफ द फूड वॉज रेडी, इज का वॉट, देखिए हमने ये पढ़ा था कि इज एम और आर होगा, ठीक है। इज एम का वॉज हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, वर को लिखते हैं अच्छे से, वर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आप हैज़ और हैव देखेंगे तो इनको आप हैड कर देंगे। और कुछ दिखा था क्या, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये हम सीखा एक शॉर्टकट, हम बस इसी को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल। ही आस्क्ड मी, देखिए सेड को आस्क्ड हो गया, इफ का यूज हो गया ये हट के, और ये इंटरोगेटिव में आर यू गोइंग टू स्कूल का इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, टेंस चेंज हो गया यहाँ से, है ना। देखिए आर का वॉज हो गया, वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हैव यू फिनिश्ड योर टास्क। टीचर आस्क स्टूडेंट, आस्क हो गया, यहाँ हैव का क्या गया, इफ दे हैड फिनिश्ड द टास्क, देखिए हैव हैड में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाट आर यू सेइंग, तो सेड टू की जगह क्या जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। वॉट, अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, तो जो हमने थर्ड रूल पढ़ा वो ये पढ़ा है कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हो जाता है तो दैट और इफ का कंजक्शन यूज नहीं होगा। डब्ल्यू एच वर्ड खुद एक कंजक्शन के रूप में यूज होगा, टेंस का परिवर्तन वैसे ही होगा जैसे कि हम बाकी नरेशंस में कर रहे थे, लेकिन उसका असर्टिव फॉर्म लिख देंगे। तो ही आस्क मी व्हाट आई वॉज सेइंग, ठीक है, ये असर्टिव फॉर्म हो गया। वेयर इज द बैंक, आज द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, देखिए इंक्वायर्ड आया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेयर द बैंक वॉज, देखिए इसको आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। एक वॉज वाला क्वेश्चन अभी अभी 2025 के इसमें भी आया था, फेज 13 में। बच्चे क्या करते हैं, वेयर वॉज द बैंक कर देते हैं, और वेयर द बैंक वॉज लिखने में उनको थोड़ा अलग लगता है, मतलब थोड़ा ऑड फील करते हैं वो, तो वेयर द बैंक वॉज। द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड अस वेयर वी आर गोइंग, देखिए इंक्वायर्ड हो गया। आप आस्क भी कर सकते हैं, इंक्वायर भी कर सकते, अस ये हटा, एक कंजक्शन ये लग गया, वेयर वी वर गोइंग, यू का वर में चेंज हो गया पास्ट टेंस में। नेक्स्ट लिखते हैं। ही सेड टू मी आर यू इल, ही आस्क और इंक्वायर्ड ऑफ मी, इफ और वेदर, है ना। इसका हम बना देते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल। तो ये आपकी क्लास थी। आपकी क्लास में आपने आज 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, और हमने नरेशन जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, कल हम नरेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसका हमने एक असर्टिव फॉर्म कर लिया है, और आज इंटेरोगेटिव फॉर्म कर लिया है आपने। कल कमांड वाला फॉर्म कर लेंगे, और रिक्वेस्ट कमांड वाला फॉर्म करके हम लोग टेंस को ख़त्म करेंगे। फिर वॉइस के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसे करके हमारे 2 मेन टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एरर्स के किसी दिन एक क्लास ले लेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स होते हैं, मोस्टली 60 इंपॉर्टेंट रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इसके एरर्स कर लेंगे, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो ये आज आपकी क्लास थी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल।